देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं पुष्कर कुमार सिंह, बरना गांव से अभी हम लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जीयर स्वामी जी महाराज के प्रिय चेले अभी खड़े हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस जग के पूरी विशेषता के बारे में कि क्या कुछ है, इस जग को क्यों कहलाया जाता है, क्यों कराना जरूरी होता है लोगों के लिए, क्या जग कराना वाकई में जरूरी है, अगर है तो क्यों है। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपके चैनल को। और ये बताइए, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं विश्व वनजगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। मेरा प्रेमानंद महाराज नाम हुआ, पप्पू जी महाराज जी। और ये बताइए कि इस जग को क्यों कहराना चाहिए। देखिए, यज्ञो वही विष्णु लिखा गया है, तो यज्ञ से हम लोग का समन्वय बनता है, सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा होता है। यज्ञ होता है तो हम लोग एकजुट होकर के कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, एक जगह बैठते हैं तो उससे समन्वय हम लोग का बनता है और भंडारा में प्रसाद बनता है। एक जगह हम लोग बैठकर प्रसाद भी पाते हैं। यज्ञ में अनेकों प्रकार का जो हम लोग का दूरियां पैदा आज हो रही है, वो हम लोग का समन्वय बन करके हम लोग एकजुट बन रहे हैं। एक जगह लोग आजकल कर रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ भेद है, वहाँ भेद है, तो जग में तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ कोई भेद नहीं है। एक साथ एक पंडाल में बैठ करके हम भी बैठकर प्रसाद पाते हैं, आप भी पाते हैं, सब लोग पाते हैं। अच्छा, स्वामी जी के बारे में कहा जाता है कि जहाँ ये जाते हैं वहाँ किसी भी प्रकार की विपदा नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि हमने चन्मा का यज्ञ भी, 84 यज्ञ भी देखा हुआ है और यहाँ पे भी देखा। इससे पहले उन दोनों जगहों से पहले हमने भलनी धाम का भी यज्ञ देखा हुआ है। तो क्या है इसमें कितनी सच्चाई है? और इनका नाम लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी महाराज क्यों पड़ा? देखिए, स्वामी जी का जो भी कार्य हुआ है और होता है और हो रहा है, तो स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम जो भी है वो अद्वितीय होता है, अभूतपूर्व होता है। और मैं लगभग मेरा 18 वर्ष हो गया स्वामी जी के सानिध्य में रहते हुए। तो मैं जब से स्वामी जी के शरण में रहता हूँ और इनकी छाया मुझे मिल रहा है, तब से मैं यही देखता हूँ कि जहाँ भी स्वामी जी जाते हैं तो ईश्वर और लक्ष्मी को सिद्धि रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ये त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की कृपा है स्वामी जी हम पर। यही हम तो देखते हैं कि कभी भी कहीं भी एक भाव में एक जगह बैठ करके सभी लोग को दर्शन देते हैं, पूजन कराते हैं, भोजन कराते हैं। और सबसे पहले इनका उद्देश्य रहता है कि जो भी लोग आता है तो भाई पानी पिलाइए, प्रसाद खिलाइए और अतिथि का सेवा कीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आज जलभरी हुआ है। आज से कितने दिनों तक ये जग प्रारंभ रहेगा? जी, ये 25 दिसंबर 2023 से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आरंभ हुई है और आज 28/12/2023 को आज जग की जल यात्रा है। तो आज लक्ष्मी नारायण महाजग की जल यात्रा, शोभा यात्रा संपन्न हुआ, निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ। ये स्वामी जी महाराज की हमारे महती कृपा से हुआ। तो न कोई व्यवस्था, न कोई प्रशासन, न कोई, स्वयं स्वामी जी की दृष्टि से ही स्वामी जी बैठ करके देखते रहते हैं, सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। कितने दिनों तक और ये चलेगा? ये 1 जनवरी 2024 को लगभग 50,000 लोगों की भंडारा की व्यवस्था की गई है। अच्छा, स्वामी जी उस दिन तक रहेंगे? उस दिन तक रहेंगे। और यज्ञ की बात है तो यज्ञ की पूर्णाहुति 2 जनवरी को होगी, लेकिन 1 जनवरी को हमारे ये 2024 को अंग्रेजी 9 वर्ष का पहला दिन होने के चलते स्वामी जी महाराज ने 1 तारीख को ही भंडारा रखे हैं। अच्छा। और 2 तारीख को पूर्णाहुति होगी। 2 तारीख को यहाँ से स्वामी जी महाराज का यहाँ से प्रस्थान होगा। अच्छा, मतलब अंग्रेजी कैलेंडर का भी इसमें ख्याल रखा गया है कि उस दिन 9 वर्ष मनाया जाता है पूरे? देखिए, हम लोग का तो सनातन संस्कृति में हम लोग वो नवरात्र के चैत्र प्रतिपदा से हम लोग नवरात्र आरंभ करते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी 9 वर्ष है।
तो इस पे लोग आते हैं, अपना विचार रखते हैं भाई स्वामी जी का हम इधर उधर नहीं जाएंगे, स्वामी जी का दर्शन करेंगे, स्वामी जी के यहाँ प्रसाद खाएंगे तो हम लोग का सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्व्यवहार बदलेगा, रहेगा, कम से कम छाया मिलेगा। तो इनके शरण में लोग काफी लोग आते हैं और शिष्य प्रशिष्य हैं इनके, बहुत लोग हैं, तो जुड़ते हैं। तो उनके लिए अनुकूलता पूर्वक स्वामी जी रहने का, खाने का सब व्यवस्था कराते हैं। अभी कितने लोगों की यहाँ व्यवस्था? अभी जल यात्रा आप जिस प्रकार से निकली, काफी भीड़ उमड़ी थी, श्रद्धालु भी जुटे थे, काफी लोग ने कलश को भी लिया हुआ था। क्या प्रशासन के तरफ से कोई सहयोग मिला? प्रशासन के तरफ से भी बहुत सहयोग मिला। अभी हमारे यहाँ के विक्रमगंज के डीएसपी साहब भी आए थे, बड़ा बाबू भी आए थे, थाना प्रभारी, बहुत जितना बना सहयोग किए हैं लोग। बेचारे वो लोग कभी अभी भी यहाँ हैं लोग। और हमारे डीआईजी साहब जो हैं साहबाद रेंज के, वो स्वामी जी के भक्त ही है। अच्छा, भक्त है? हाँ, वो भी 1 तारीख को आने वाले हैं। 1 तारीख को भी? जी, वो भी आए जी। ठीक है, नमस्कार। मेरे साथ अभी जुड़े थे जीयर स्वामी जी महाराज के परम पूज्य शिष्यों में से एक पप्पू महाराज जी। आप सभी उनको सुन रहे थे और आगे की जितनी भी यहाँ की कार्यक्रम है सबको हम यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।